अचानक क्या देखते हैं कि सामने कोई छाया आती है, कभी भैंसे के रूप धारण कर लेती है, कभी सूअर बन जाती है, कभी रोने लगती है, कभी चिल्लाने लगती है। ऐसी छाया देख करके गौकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन हो तुम? लेकिन वह प्रेत योनि में छाया प्रेत बोल थोड़ी सकता है। जब तक किसी के रूप में प्रवेश नहीं करेगा तब तक प्रेत के पास बाड़ी नहीं आती है। अब वो बोल ही ना पावे। उठाए गौकर्ण जी महाराज ने, जल का छींटा दिया अभिमंत्रित करके, तुरंत ही उसके मुख से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं कोई और नहीं, मैं धुंधकारी हूं, आपका भाई। अपने ही दोष के कारण मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। गौकर्ण जी महाराज ने सुना। गौकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी तुम? बोले हाँ। बोले हम प्रेत योनि में है भैया। बोले अरे धुंधकारी, तेरे लिए मैंने पिंडदान किया गया में, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी हंस करके बोला, भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, बहुत उच्च क्वालिटी का प्रेत हूं। गया श्राद्धे शते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। तुम गया में एक पिंडदान की बात करते हो, तुम गया में 100 पिंडदान कर डालो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा भैया, तब क्या उपाय करें? भागवतकार डोगरे जी महाराज कहते हैं कि ये पिंडदान इतने बड़े विद्वान परम ज्ञानी गौकर्ण जी महाराज ने किया, फिर भी उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि इतने विद्वान परम ज्ञानी तो थे गौकर्ण जी महाराज, लेकिन गौकर्ण जी को ये नहीं पता था कि इसका गोत्र क्या है। क्योंकि ये आत्मदेव शर्मा के गोत्र का तो था नहीं, ये तो धुंधली की बहन का बेटा था। तो इस बात को तो कोई नहीं जानता था, सिर्फ धुंधली जानती थी और कोई नहीं जानता था। इसीलिए गौकर्ण जी महाराज जब पिंडदान करते थे, आत्मदेव शर्मा के गोत्र के नाम से पिंडदान करते थे, लेकिन वो उनके गोत्र का तो था नहीं। और जब तक सच्चा गोत्र से पिंडदान या कोई क्रिया न की जाए तब तक उस व्यक्ति को मिलता नहीं। धुंधकारी ने कहा, कुछ और उपाय करो। बोले ठीक है, तू अभी जा, मैं सुबह देखता हूँ। सुबह हुई, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा, कोई बोला भैया नारायण बलि करा दो, कोई बोला कुछ करा दो। गौकर्ण जी महाराज को बात समझ में नहीं आई। गौकर्ण जी महाराज एक सच्चे ब्राह्मण थे, और सच्चे ब्राह्मण का बल गायत्री होता है, ब्रह्म गायत्री होता है सच्चे ब्राह्मण का बल, और सूर्य भगवान होते हैं। जा करके सूर्य भगवान को सूर्यार्घ दे रहे थे। बड़ा निराश चेहरा था। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। बोले गौकर्ण, क्या बात है बेटा, क्यों तुम निराश हो? गौकर्ण जी महाराज ने कहा, नमो तुभ्यं जगत साक्षिन् ब्रोहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे प्रभु सूर्य नारायण, मेरे भाई की मुक्ति नहीं हो रही है, आप कोई साधन बताओ। तब सूर्य भगवान का रथ रुक गया। सूर्य भगवान ने गौकर्ण जी महाराज से कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गौकर्ण, तुम जाओ श्रीमद्भागवत की सप्ताह का वाचन करो, मेरा विश्वास है तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गौकर्ण जी महाराज बड़े प्रफुल्लित हुए। आए, दिव्य मंडप सजाए, दिव्य मंडप बनाए, गांव वालों को निमंत्रण दिए, मंडप दिव्य पूजन करके और गौकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ गए। एक दिव्य आसन लगाए, धुंधकारी को आवाहन किए। धुंधकारी भैया, जहां कहीं भी हो आके इस आसन पे बैठ जाओ, हम कथा सुना रहे हैं तुम्हारे निमित्त। अब धुंधकारी तो प्रेत योनि में था। जैसे आसन पे आके बैठे, उसी समय छोटी सी हवा चले और धुंधकारी उड़ जाए। तो जब तक दिमाग स्थिर ना हो तब तक कथा का कोई फल नहीं मिलता। अपने दिमाग को स्थिर करके जब कथा सुनी जाए तो उस कथा का प्रभाव पड़ता है जीवन में।
धुंधकारी ने कहा कि ऐसे तो हम कथा सुन नहीं पाएंगे। धुंधकारी ने देखा एक 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था कोठी पे, वो जाके उसी में घुस गया। अब ना उसमें हवा जाए न कुछ जाए, खाली स्वर जाए कान में। बड़े आराम से, न कोई दिख रहा है, आंख बंद करके सिर्फ अपने भाई गोकर्ण के बातों को सुन रहा है। पहले दिन बीता, पहली ग्रंथि फटी। द्वितीय दिन बीता, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरा दिन कथा का बीता, तीसरी ग्रंथि फटी। एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन कथा का बीता और 7 गांठ फटी और दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः। दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया धुंधकारी। अब वो धुंधकारी प्रेत योनि में या धुंधकारी के रूप में नहीं है, अब तो धुंधकारी 4 भुजा धारण किए हैं, गदा पद्म शंख चक्र लिए धुंधकारी प्रकट हो गया। और धुंधकारी के साथ में भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। और धुंधकारी ने हाथ जोड़ करके बोला, भैया तुमको प्रणाम है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। अच्छा? गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए। अरे धुंधकारी, दिव्य रूप धारण करके तुम प्रकट हो गए, क्या बात है, कैसी है? बोले, भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया धन्य है आप भागवत कथा, ये आपकी भागवती वार्ता धन्य है। आज मैं प्रेत की पीड़ा से निर्मुक्त हो गया। बड़े प्रसन्न हुए गोकर्ण जी महाराज ने। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी कथा से मेरे भाई की मुक्ति हो गई। फिर गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया इतने अत्रैव बहवा सन्ति, इतने श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे हैं और विमान खाली नरसिंह बहादुर जी के लिए ही क्यों आया? और सबके लिए भी तो आना चाहिए। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। हमारे इतने निर्मल श्रोता बैठे हैं, फिर इनके लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए। तब भगवान के दूतों ने कहा, गोकर्ण जिसके ऊपर कष्ट पड़ता है ना, वो एकाग्र चित्त होकर के भगवान की आराधना करता है। तब जब दुख आता है तब हम भगवान के शरण में भागते हैं, और जब सुख आता है तब भगवान एक ताखे में बैठे हैं, 2 अगरबत्ती दिखाए, जल्दी जल्दी भैया बहुत काम है, भागना है। 2 इलायची फेंके, भगवान के मुख में लगाए और भागे। और जब दुख आता है तब सारे काम भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान याद आता है। धुंधकारी के पास ऐसा प्रेत योनि में गया हुआ कष्ट था। धुंधकारी तो एकांत होकर के, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा सुन रहा था। लेकिन यहाँ तो गांव वाले बैठे थे, कोई माता सो जाए, अरे घर से तो निकल आए, पता नहीं ताला लगाए कि नहीं लगाए। उनके पापा भी नहीं है कि घर संभाल ले, कहीं कोई कुत्ता घुस गया, ये सब सोच रहे थे। अब भैया ताला लगा कि नहीं लगा, कोई मैया सोच, अरे मैं दूध चढ़ा के आई थी, पता नहीं बंद हुआ कि बंद की थी कि नहीं की थी, याद नहीं है। तो कोई बैठा तो यहाँ है लेकिन ध्यान उसका घर पे है। तो ऐसे ध्यान इधर उधर होने पे कथा पल्ले नहीं पड़ती, फिर ये पल्ला झाड़ कथा हो जाती है। कथा सुने 3 घंटा बैठ के और जाने लगे तो पल्ला झाड़ दिए, महाराज लो ले, हम सुने बहुत अच्छा लगा, अब आप रखो इसको, घर तक नहीं जाने देंगे कथा। तो ये पल्ले झाड़ कथा। तो गोकर्ण जी महाराज की बात समझ में आ गई। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा शुरू किया और दोबारा अपने पूरे गांव वालों को बुला करके सावधान किया, सावधान,
अब कि किसी को अपने घर की याद नहीं रखनी है कि ताला लगा कि नहीं लगा, कुत्ता गया कि नहीं गया, दूध चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, किसी को ये याद नहीं आनी चाहिए। सिर्फ भगवान की कथा याद आनी चाहिए। सबको सावधान करके बीच बीच में गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन की साप्ताहिक कथा सुनाई। तो वहां पर जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जब अयोध्या से हमारे प्रभु श्री राम साकेत को जाने लगे तो सारी अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर भगवान गए। इसी तरह से जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम जाने लगे तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोलोक धाम चले गए। तथा कृष्णेन ते नीता। उसी तरह से आज गोकर्ण जी महाराज ने ऐसी दिव्य कथा सुनाई कि गोकर्ण जी के साथ में सारे गांव वाले मुक्त हो गए। सबके अंदर विमान आ गया। विमान क्या है? विमान यही नहीं है कि एक विमान आवे उस पे बैठ के भगवान के धाम जाओ। विगता मानः सविमानः। हमारे मन से काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार इसका मान समाप्त हो जाए और हम निर्मल हो जाए। कथा सुनने का एक ही, जब तक कथा सुने ना अपने मन में काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार अगर आ रहे हैं तो फिर कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम जजमान जी से आज पहले दिन बोल दिए, हम कहे अब 7 दिन तक आप गुस्सा मत करना, क्रोध मत करो, लेकिन फिर भी बीच बीच में आ जा रहा है, क्या करें, स्वभाव है। 7 दिन तक न किसी को गाली दें, न मन में अपने कुविचार आने दें। सब में सिया राम में सब जग जानी। यही देखो कि अब इतने जितने आए हैं सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान हैं, सब भगवत स्वरूप है। और हम भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम भी भगवान के स्वरूप का अनुसरण करें और भगवान के अंदर काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार इससे परे हैं भगवान। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बन करके ही देवता की पूजा होती है। भूत प्रेत की यजन करने वाले का चेहरा देखोगे तो भूत प्रेत जैसा दिखता है, और जो देवता की पूजा करता है वो देवता के समान दिखता है। दिव्य कांति दिव्य तेज। तो देवता की पूजा हम देव बन के करें, अपने मन से सारे विकारों को नष्ट करके करें। गोकर्ण जी महाराज ने ऐसी कथा सुनाई कि सारे गांव वासी सब निर्मल हो गए, सब बुद्धि संपन्न हो गए, सब सरल हो गए। और जब व्यक्ति सरल हो जाता है तो हमारे भगवान उसे मिल जाते हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम मैं हरि बोल। सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। ओ करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। करहूं प्रणाम
जोरी जोग पानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। भगवान निर्मल मन को ही मिलते हैं। भागवत के महात्म्य की कथा जब नारद जी ने सुना, नारद जी तो नाच उठे। नारद जी ने कहा धन्या भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की यह कथा महाराज। सनकादि ऋषियों ने कहा चांडालवच्च खरवत पततेन नीतम, जिसने यह भागवत की कथा नहीं सुनी वह चांडाल से भी गया गुजरा है, ऊंट से भी गया गुजरा है, सूअर से भी गया गुजरा है, जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी। चांडालवच्च खरवत पततेन नीतम। और इतना ही नहीं, सनकादि ऋषि कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसकी मां ने उसे व्यर्थ ही जन्म दे दिया, व्यर्थ ही उसकी मां ने उसे जन्म दे दिया, उसका जीवन व्यर्थ है। जिसने सुखदेव भगवान के मुख से निकला हुआ यह सुख रूपी तोते का लगा हुआ यह अमृत फल जिसने पान नहीं किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे रसिक भावुक जनों को अधिकार दिया गया है भागवत की दिव्य कथा श्रवण